सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा विषय चल रहा है वो है हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में कल हमने शुरू किया था पाठ 26, जिसका विषय था एकता में बड़ी शक्ति। इस पाठ का व्याख्यान मैंने आप लोगों को YouTube लिंक के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदान किया था। मैं आशा करती हूँ कि कल आप सभी ने यह व्याख्यान वीडियो देखा होगा व इसे समझा होगा। तो पाठ 26 के अंतर्गत आज हम करेंगे वर्कशीट 11। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर डालनी है, जो कि है 7/1/2021। इसके साथ ही आपको डालना है ऑनलाइन कक्षा कार्य और इसके साथ ही आपको लिखना है पाठ 26। पाठ का नाम डालना अनिवार्य नहीं है। चलिए देखते हैं आज का कार्य। पहला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, सुकरात ने बच्चों से क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसके क्या क्या उत्तर दिए। उत्तर होगा, सुकरात ने बच्चों से प्रश्न किया कि किस वस्तु में सबसे अधिक शक्ति होती है। एक बच्चे ने उत्तर दिया कि धन में सबसे अधिक शक्ति होती है, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि पद में, तथा तीसरे बच्चे ने कहा कि राजा या बादशाह में सबसे अधिक शक्ति होती है। सुकरात ने क्या किया, बच्चों से ये पूछा कि सबसे ज्यादा ताकत शक्ति जो होती है वो किस में होती है। तो बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धन में होती है, किसी ने कहा पद में होती है, किसी ने कहा राजा या बादशाह में होती है सबसे अधिक शक्ति। प्रश्न 2 है हमारा, लेखक ने सबसे अधिक शक्ति एकता में क्यों बताई है। उत्तर होगा, लेखक ने सबसे अधिक शक्ति एकता में इसलिए बताई है क्योंकि संसार के सारे काम एकता से ही पूर्ण होते हैं। एकता की शक्ति ही सुख और सफलता का साधन बनती है। तो लेखक ने सबसे अधिक शक्ति एकता में इसीलिए बताई है कि अगर हम एकजुट होकर कोई भी काम करते हैं तब हम उसमें अवश्य ही सफल होते हैं। संसार के जितने भी काम हैं इस दुनिया के, वो सारे एकता की शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। और यही क्या है, एकता की शक्ति ही सुख और सफलता का साधन है। प्रश्न 3 है, विमान के उदाहरण से लेखक क्या समझा रहे हैं। उत्तर होगा, विमान के उदाहरण से लेखक एकता की शक्ति के बारे में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार विमान में अनेक कलपुर्जे लगे होते हैं और जब ये कलपुर्जे एकजुट होकर, तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे जो विमान होता है उसमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जब ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी वो विमान जो है वो उड़ पाता है। जब ये कल पुर्जे एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी विमान दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उनकी एकता की शक्ति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति, समाज और देश का सच्चा विकास होता है। तो यही बताना चाह रहे हैं लेखक भी कि जैसे सारे पुर्जे मिलकर विमान को चलाते हैं, उसी प्रकार अगर सभी मनुष्य एक साथ मिलकर काम करते हैं, एकता की शक्ति को मजबूत करते हैं, तो हमारे समाज का भी विकास होता है और व्यक्ति का भी विकास होता है। इसके साथ ही देश का भी सच्चा विकास होता है। प्रश्न 4 है, अणु बम के उदाहरण द्वारा लेखक ने एकता के महत्व को कैसे स्पष्ट किया है। उत्तर होगा, अणु बम के उदाहरण द्वारा लेखक ने एकता की शक्ति के बारे में बताया है कि जिस प्रकार अनगिनत छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से महाशक्तिशाली अणु बम बनता है, उसी प्रकार घर, समाज और देश के सभी मनुष्यों के आपस में मिलने से देश बलवान बनता है। तो यहाँ पर अणु बम का उदाहरण देकर लेखक जो है वो एकता के महत्व को ऐसे बता रहे हैं कि जो महाशक्तिशाली अणु बम होता है, जो किसी एक पूरे देश का सर्वनाश कर सकता है, वो किन से बना होता है, वो अनगिनत छोटे छोटे कणों से बना होता है। अगर ये छोटे छोटे कण आपस में नहीं मिलेंगे तो महाशक्तिशाली अणु बम का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि अगर ठीक उसी प्रकार हम सभी मनुष्य आपस में मिलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, घर, समाज और देश को बलवान बना सकते हैं। प्रश्न 5 है, अपने घर, समाज और देश की एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर होगा, अपने घर, समाज और देश की एकता के लिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना व कार्य करना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में एकता हो, समाज में एकता हो और हमारा देश जो है वो एकता के साथ कार्य करे, तो हमें आपस में पहले मिलजुल कर रहना होगा सभी मनुष्य को, और आपस में मिलजुल कर ही कार्य करना होगा। प्रश्न 6 है, स्वामी रामतीर्थ तथा विवेकानंद जी ने भारतवासियों से क्या कहा। तो स्वामी रामतीर्थ तथा विवेकानंद जो हैं वो उन्होंने जो है भारतवासियों से क्या कहा है। उत्तर होगा, स्वामी रामतीर्थ तथा विवेकानंद जी ने भारतवासियों से कहा, भारतवासियों उठो और एकता के सूत्र में बंध जाओ। एकता ही तुम्हें गुलामी के बंधनों से छुड़ा सकती है। तुम अपने को भारतीय छोड़कर कुछ मत कहो, एकता ही तुम्हारे रोग की महौषधि है।
तो स्वामी रामतीर्थ तथा विवेकानंद जी ने भारतवासियों से ये कहा है कि पहले तो भारतवासियों उठो और एकता के सूत्र में बंध जाओ। एकता ही जो है तुम्हें गुलामी से आज़ाद करा सकती है। और उन्होंने भारतीयों से कहा कि स्वयं को कुछ मत कहो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्वयं को केवल भारतीय कहो, क्योंकि यही हमारी एकता है। एकता ही हमारे हर रोग की महौषधि अर्थात हर औषधि से ऊपर है। अगर हम एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हम हर कार्य में सफल हो जाएंगे। प्रश्न 7 है, शांति प्राप्त करने का भगवान बुद्ध ने क्या उपाय बताया? उत्तर होगा, शांति प्राप्त करने का भगवान बुद्ध ने यह उपाय बताया कि पहले सबके साथ मिलकर आत्मविश्वास करो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। भगवान बुद्ध ने यह कहा है कि जब हम सबके साथ मिलकर आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करेंगे, तभी हमें शांति प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से मुख्य तथा सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें मुख्य क्रियाएं भी हैं और सहायक क्रियाएं भी हैं। आपको मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया को छांटकर लिखना है। पहला वाक्य है, पांचों तत्व एक साथ मिलकर अपना अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पर काम करना जो है वो है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया है हैं। दूसरा वाक्य है, विमान की गति को देखकर आश्चर्य होता रहा। जो मुख्य क्रिया है वो आश्चर्य होता और रहा क्या है, सहायक क्रिया। तीसरा वाक्य है, पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती रही हैं। मुख्य क्रिया है मिलना और सहायक क्रिया है हैं। चौथा वाक्य है, उसके आसपास के नगरों और गांवों को खाक बना देता है। बना देता मुख्य क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया। पांचवा वाक्य है, एकता ही तुम्हें गुलामी के बंधनों से छुड़ा सकती है। छुड़ाना मुख्य क्रिया है आपका सहायक क्रिया। तो ये थे कुछ प्रश्न उत्तर व अभ्यास जो कि पाठ 26 से संबंधित थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का कार्य समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप में से किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।